उजियारपुर सीट बिहार की हॉट सीटों में से एक है। 2009 में अस्तित्व में आई इस सीट पर अभी तक एनडीए का कब्जा है। इस सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लगातार 2 बार से सांसद हैं। मोदी की गारंटी, विकास और केंद्रीय योजनाओं के दम पर नित्यानंद राय इस बार भी हैट्रिक के इरादे से मैदान में उतरे हैं। उनके सामने हैं आरजेडी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता, जिन्हें लालू यादव का बेहद करीबी माना जाता है। आलोक मेहता 2014 में भी नित्यानंद राय के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि यादव और कुशवाहा बाहुल्य सीट पर इस बार मुकाबला कांटे का दिख रहा है, क्योंकि आरजेडी को कांग्रेस और लेफ्ट का भी समर्थन मिला हुआ है। दूसरी तरफ इस बार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं, जिनका इलाके में अच्छा जनाधार है। अमित शाह ने भी आज नित्यानंद राय के लिए उजियारपुर में चुनावी रैली की। उजियारपुर में हैट्रिक लगाएंगे नित्यानंद राय। क्या है उजियारपुर का चुनावी समीकरण? उजियारपुर सीट बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक है। समस्तीपुर जिले की इस सीट पर इस बार मुकाबला कांटे का है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं दिख रही, क्योंकि तेजस्वी यादव भी उजियारपुर में लालटेन जलाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 2 दिन पहले तेजस्वी के हिंदुओं पर दिए बयान को लेकर बिहार की सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है। हिंदू मुस्लिम खतरा है रे सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? 2009 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई उजियारपुर सीट पर अभी तक आरजेडी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। यहाँ लगातार 3 बार से एनडीए का ही कब्जा है। 2009 में यहाँ जेडीयू के अश्वमेध देवी ने चुनाव जीता था। उसके बाद मोदी लहर में नित्यानंद राय लगातार 2 बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर नित्यानंद राय पर ही भरोसा जताया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बीजेपी के बड़े यादव नेता हैं और उन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है। उनके सामने आरजेडी से पूर्व मंत्री और सांसद आलोक कुमार मेहता, जो उजियारपुर से विधायक हैं और लालू और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2047 में जब देश आजादी का 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज्यादा भारत का होगा, यह हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तभी हर घर आंगन में खुशियां आएगी। तो यह जो होगा वह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा, और जो हुआ है 10 वर्षों में वह कभी नहीं हुआ है। वह आरजेडी के जमाने में लालू परिवार के उस सरकार में कुछ नहीं हुआ। बिहार बर्बाद हुआ था, बदनाम हुआ था। 2019 में नित्यानंद राय के खिलाफ आरएलएसपी के टिकट पर उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे, लेकिन उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी थी। इस सीट पर कुशवाहा और यादव जाति के वोट सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, मुस्लिम और ओबीसी समुदाय के वोटर्स भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। यादव समाज से होने की वजह से यादवों का वोट नित्यानंद को मिलता रहा है, लेकिन इस बार तेजस्वी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। यही वजह है कि बीजेपी नेताओं ने प्रचार में ताकत झोंक रखी है। इंडी अलायंस को अगर बहुमत मिल जाए तो उसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? लालू जी को बना सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बना सकते हैं? उद्धव ठाकरे को बना सकते हैं? ममता दीदी को बना सकते हैं? और हंसना मत, हाँ जरा भी मत हंसना। अंतिम पूछता हूं, राहुल गांधी को बना सकते हैं क्या?
भाइयों बहनों, उनके पास प्रधानमंत्री पद का नेता ही नहीं है, प्रत्याशी ही नहीं है और बहुमत मांगते हैं। उजियारपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 पर एनडीए का कब्जा है, जबकि 3 पर विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं, यानी मुकाबला बराबरी का है। ऐसे में नित्यानंद राय के सामने साख बचाने की चुनौती है। विकास कार्यों, राम मंदिर, आर्टिकल 370 और केंद्र की योजनाओं के जरिए नित्यानंद ने इलाके में मजबूत पकड़ बनाई है, लेकिन विपक्षी नेता ध्रुवीकरण की चाल चल रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच शहीदों को लेकर तेज प्रताप यादव के बयान से सियासत उफान पर है। तेज प्रताप ने कहा है कि मोदी की वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। नौजवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे, सब कुछ होगा, मगर ये देश रहना चाहिए। तो मैं इसलिए देश की जनता से कहना चाहूंगा कि कहनी है एक बात, मुझे आज देश के प्यारों से संभल कर रहना, अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। बिहार में दोनों पार्टियों के नेता अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के सपोर्ट से आरजेडी मजबूत दिख रही है, तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के टारगेट 400 पर बिहार की 40 सीटों की अहम भूमिका है। पिछले चुनाव में एनडीए ने 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब की बार टारगेट सभी 40 सीटें जीतने की है, लेकिन अब की बार बिहार में इंडिया गठबंधन भी मजबूत दिख रहा है। अब देखना यह है कि उजियारपुर की जनता किसे संसद भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो 24 का चैंपियन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल और खबरों के साथ और किसी और हॉट सीट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।